रहे हैं. I'm going to just share my screen with you. तो बेटा हमारा जो आज का टॉपिक है that is about computer viruses, chapter number 3, and we will study from page number 40 to 43. And today we will study about what is a computer virus, what does a computer virus do, what does a computer virus cannot do, what are program viruses, boot viruses and micro viruses. इनके बारे में पहले हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के वायरस के बारे में, और फिर ये पढ़ेंगे कि कंप्यूटर का वायरस क्या कुछ कर सकता है और क्या कुछ नहीं कर सकता. फिर हम लोग स्टडी करेंगे कुछ बेसिक वायरसेस के बारे में जो मुख्तलिफ फाइल्स को हमारे नुकसान पहुँचाते हैं, जिनमें कुछ वायरस प्रोग्राम फाइल्स को नुकसान पहुँचाते हैं और कुछ आपकी हार्ड डिस्क के बूट रिकॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर देते हैं. इनके बारे में पढ़ेंगे. फिर हम लोग मैक्रो वायरसेस यानी बड़े मैक्रो वायरसेस के बारे में पढ़ेंगे. मैक्रो मीन लार्ज, माइक्रो बेटा दैट मीन स्मॉल और मैक्रो दैट मीन लार्ज. तो सबसे पहले तो एक छोटी सी एक पिक्चर दिखता है, यहाँ से आपको अंदाजा हो जाएगा कि कंप्यूटर वायरस स्प्रेड कैसे होता है बेटा. अमूमन हम लोग अगर मिलिशियस जो वेबसाइट्स हम लोग अगर विजिट करते हैं इंटरनेट पर, ऐसी साइट्स होती हैं बेटा जो कि लीगल नहीं होती हैं या ये प्रॉपर्ली प्रोटेक्टेड नहीं होती हैं. इस वक्त तकरीबन मोर देन 80% जो साइट्स होती हैं बेटा अवेलेबल, दे आर प्रोटेक्टेड बाय सम कंप्यूटर वायरसेस लाइक जैसा गूगल है या याहू है. इन्होंने ऑटोमेटिकली अपना बिल्ट इन एंटीवायरस लगाया हुआ है. वायरस ही होती है जी बेटा, क्या कह रहे हैं आप सारे फिलहाल? सर मैं कह रहा हूँ वायरस ही होती है वायरस स्प्रेड. बेटा वाया से मुराद होती है रास्ता कि किन किन तरीकों से जो है वो वायरस स्प्रेड हो सकता है, जिनमें से नंबर 1 है एम्बेडेड साइट्स लिंक्स. कोई ऐसी वेबसाइट लिंक्स होती है जो प्रॉपर्ली प्रोटेक्टेड नहीं होती है, प्रोटेक्टेड पाथ नहीं होते हैं. तो और इस वजह से वो उसमें प्रॉपर जब सिक्योरिटी नहीं लगी होती, तो जिससे आप लोग अगर किसी ऐसी वेबसाइट को विजिट करते हो जो प्रॉपर्ली प्रोटेक्टेड नहीं है, आपका कंप्यूटर जो है वो वायरस से अटैक हो सकता है. फिर हैकर जो है ये भी आपको कंप्यूटर को हैक कर सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू ही आपके कंप्यूटर में आ सकते हैं और आपका डेटा डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. फिर आप लोग जो सॉफ्टवेयर नेट से डाउनलोड करते हो, जो पायरेटेड सॉफ्टवेयर होती हैं जो कि प्रॉपर्ली लीगल नहीं होती हैं, उनके अंदर भी वायरस होने के काफ़ी खदशात होते हैं. अंदर चांसेस अगर आप उनको डाउनलोड करें तो आपका कंप्यूटर जो है वो वायरस से अफेक्ट हो जाएगा. फिर ये वायरस अटैच ईमेल जो आपकी आती है अक्सर फ्रेंड से, उससे अटैच होकर आ जाता है. अब बेसिकली ये सोचें कि कंप्यूटर जो वायरस है बेसिकली इट इज़ अ सॉफ्टवेयर या एक छोटा सा प्रोग्राम भी कह सकते हैं. एक ऐसा प्रोग्राम होता है बेटा जो कंप्यूटर को अंडरस्टैंड नहीं होता कि क्या चीज़ है. तो कोई चीज़ जो कंप्यूटर को अंडरस्टैंड नहीं होती कि मैं क्या करूँ चीज़ के बारे में या उसको समझ नहीं आती, तो वो उस वायरस का नाम दे देता है. और अमूमन जो बहुत बड़े बड़े प्रोग्रामर्स होते हैं वो ये वायरस जो है वो जनरेट करते हैं और इस प्रोग्राम लिखते हैं और आपके कंप्यूटर को डिस्ट्रॉय करते हैं. और इसके अलावा जो वायरस है ये हमारा नेटवर्क के थ्रू भी ऑटोमेटिकली स्प्रेड हो सकता है. अगर आपने घर को नेटवर्क लगाया हुआ है कंप्यूटर का, या आपके स्कूल में कोई नेटवर्क लगा हुआ है जिसमें आप सारे जो है वो कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं बड़े स्विच के साथ, तो उससे भी ये स्प्रेड हो सकता है. फिर हम तो इंस्टेंट मैसेजेस करते हैं एक दूसरे को, लाइक अगर आप व्हाट्सएप वगैरह पे करते हो बस या और वेबसाइट से करते हो, उससे भी ये स्प्रेड हो सकता है. अमूमन जो आप चैट करते हैं, ऑनलाइन चैटिंग भी होती है जब आप दूसरे मुल्कों से लोगों से, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं
ऑनलाइन जहाँ आप दूसरे मुल्क के लोगों से चैटिंग कर सकते हैं, तो उसमें इंस्टेंट मैसेजिंग के दौरान भी ये वायरस आ सकता है। और इसके अलावा अगर कोई यूएसबी आपके पास है जो इन्फेक्टेड है, जिसमें वायरस है, वो आप अपने कंप्यूटर के साथ अटैच करते हो तो उससे भी ये आ सकता है। इसी तरह आपका वो मोबाइल वगैरह इन्फेक्टेड है, वो आप कंप्यूटर से अटैच करते हैं तो उससे भी ये वायरस जो है वो आपके कंप्यूटर में जो है वो आ सकता है और उसका कंप्यूटर को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो अभी हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे। ये तलाल आप बेटा रीडिंग करें इस पेज की तरह। तलाल माइक करें अपना पहले, माइक पहले बेटा अपना माइक अनम्यूट करें पहले। आप जो से Computer virus. ये Computer viruses. Computer virus is a software program that has the ability to make copies of itself and to attach itself to other programs or files. A virus may or may not be destructive. In some cases, viruses can erase data or corrupt programs on the computer. अब देखो बेटा, इसमें सबसे पहली बात कि अहम चीज है कि अपने जो होता है, अपना जो प्रोग्राम होता है या कंप्यूटर वायरस होता है, अपनी कॉपीज जनरेट कर लेता है ऑटोमेटिकली। और जो फाइल भी आप ओपन करते हो या रीड करते हो या आपकी आंख से पड़ी होती है, ये अपने आप को उनके साथ अटैच करना शुरू कर देता है। जी मुजम्मिल, आपने एड्रेस दिया बेटा। ओके, अब बेटा सारे के सारे जो वायरस होते हैं ये डिस्ट्रक्टिव नहीं होते। कुछ ऐसे होते हैं जो आम आपके कंप्यूटर में आ जाते हैं लेकिन एक्टिव होते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो फौरन एक्टिव हो जाते हैं, अपने कंप्यूटर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तमाम डेटा को डिस्टर्ब कर देते हैं, और या अपने आप को मुख्तलिफ फाइल के साथ अटैच कर देते हैं, और उसके बाद फिर जो है इसको इस्तेमाल करना कंप्यूटर को इस्तेमाल के काबिल नहीं रहता। सर ये अयान नामी बच्चा कौन है? ये अवैस है बच्चे, ये जो आवाज़ है, ये आवाज़ जो पैदा कर रहा है ये अवैस है। मैं इसको पिक आउट कर रहा हूँ। सर ये फेक अवैस है सर, ये कौन बच्चा अवैस के आईडी पर आ गया? मैंने तो अयान लिखा हुआ है सर, ये तो अयान लिखा हुआ है इसमें। सर इसको पिक कर दें। बेटा आलियान में है, हमने कंप्यूटर बेटा जो जिसकी आवाज आ रही थी मैंने पिक आउट कर दिया। अच्छा, आप में से बाकी अपने जो है वो कंप्यूटर सारे अपने जो है वो कैमरा ऑन करें जल्दी से, शाबाश। इससे कैमरा ऑन मेरा कैमरा खराब है। क्या नाम आपका? मुजम्मिल शेख। अली अब्बास, अपने कैमरा ऑन करें बेटा। अली अब्बास कैमरा ऑन करता है, अदरवाइज आपको क्लास से बाहर निकाल दूं। अयान, आपका बेटा प्रॉब्लम को क्या कैमरा आ गया? ठीक है। अच्छा बेटा, अभी हम बात कर रहे थे कि जो वायरसेस क्या काम करते हैं बेटा, कि वायरसेस आपके डाटा को इरेज कर देते हैं। अमूमन जो हमारा डाटा होता है कंप्यूटर के अंदर एक सबसे इम्पोर्टेंट प्लेस होती है जहां आपका बूट रिकॉर्ड होता है। सिर्फ अभी हम इसके बारे में डिटेल में अभी आगे स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। सो अभी तो आपने सिर्फ जो आ रहा है कि कंप्यूटर जो है वो फिलहाल आपका बेटा माइक ऑफ है, माइक करें। यान बेटा अपना कैमरा ऑन करें जरा।
इमरान अपना कैमरा ऑन करें बेटा। ओके बेटा, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब बेटा इसमें वो कह रहा है आपसे कि जो कंप्यूटर वायरस बेसिकली क्या है, दे आर कंप्यूटर प्रोग्राम्स, they are intended to run on computer systems without the user's knowledge। ये होता ही है बेटा कि ऑटोमेटिकली आपके कंप्यूटर में ये जिस तरह से मैंने आपको बताया कि जब कंप्यूटर आपका अगर इंटरनेट से कनेक्टेड होता है बेटा, तो उस इंटरनेट के वायर से ये लोग एंटर हो जाते हैं, ये वायरस एंटर हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। तो वायरसेस आर रिटन बाय प्रोग्रामर्स, बहुत एक्सपर्ट प्रोग्रामर को लिखते हैं बेटा, एंड आर इंटेंडेड टू रन ऑन कंप्यूटर सिस्टम्स। इवन उसमें से कुछ वायरसेस ऐसे भी होते हैं कि जिनकी डेट टाइम ऑफ एक्टिवेशन जो है उसके अंदर सेव कर दिया जाता है, और जैसे ही वो टाइम या डेट बेटा आता है ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। बिल्कुल वैसे ही जिस तरह हमारी बॉडी में बहुत सारे बायोलॉजिकल वायरसेस जो होते हैं वो एंटर हो जाते हैं और उसके बाद फिर ये अब बहुत अर्से तक इनएक्टिव भी रहती हैं, लेकिन जैसे ही इन्हें फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं बेटा, ये फौरन एक्टिव हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही इसमें तो कंप्यूटर वायरसेस में हर ऐसा चीज नहीं है, इसमें डेट वगैरह जो है इस कंप्यूटर के अंदर मेंशन की जाती है, टाइम मेंशन होता है, तो एंड उसी डेट पे जब जैसे डेट आती है तो ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाते हैं। और अपने आप को जिस तरह अभी मैंने आपको बताया था कि दूसरी फाइल के साथ ये अटैच कर लेते हैं, और इनमें खास तौर पर आपके कंप्यूटर का एक बूट रिकॉर्ड होता है। मैंने अभी इसकी बात की थी कि कंप्यूटर जब आप ऑन करते हो तो हार्ड डिस्क का एक पहला हिस्सा होता है जिसे हम जीरो ट्रैक करते हैं, उसके ऊपर पूरा आपके कंप्यूटर का डिटेल बूट रिकॉर्ड होता है और उसमें जो फाइल एग्जीक्यूट करना होती है उसके ऊपर पड़ी होती है। तो जैसे ये वायरस आपके पास कंप्यूटर में एंटर होता है, ये उसके बूट रिकॉर्ड के ऊपर जाके बैठ जाता है और उनकी फाइल को ये डिस्ट्रॉय कर देता है। तो अगर आपका बूट रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय हो जाए तो बेटा फिर हम लोग अपने कंप्यूटर को प्रॉपर्ली जो है वो यूज नहीं कर सकते हैं और ये इस्तेमाल के काबिल नहीं रहता। फिर हमें दोबारा से जो है वो विंडोज इंस्टॉल करना पड़ती हैं या कोई प्रॉपर इसका और तरीका है। वैसे तो जो सबसे बेहतर ये है बेटा वो यही है कि आप लोग अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस प्रॉपर्ली इंस्टॉल करके रखें ताकि कोई भी प्रॉब्लम कोई भी वायरस अगर आता भी है तो ये फौरन हम लोग को रिमूव कर सकें। ओके बेटा, most viruses stay active in the memory until you turn off the computer। कुछ ऐसे वायरसेस भी होते हैं जो आपके कंप्यूटर पर रहते हैं लेकिन ये वेट करते हैं कि आपका कंप्यूटर ऑफ हो जाए, तो जैसे आप लोग ऑफ करते हैं ये एक्टिव हो जाते हैं। And when you do so, the virus is removed from the computer's memory but do not from the files or disk it has infected। तो जब कंप्यूटर को टर्न ऑफ करते हो तो कुछ जगहों से तो रिमूव हो जाता है लेकिन आपकी जो परमानेंट मेमोरी है जो हार्ड डिस्क है उसके अंदर ही सेफ रहता है और वहां से रिमूव नहीं होता। और नेक्स्ट टाइम जैसे आप अपने कंप्यूटर प्रोग्राम को आप ऑन करते हो तो ये प्रोग्राम जब ऑटोमेटिकली इसका एक्टिव हो जाता है और फिर ये अपने आप को मुख्तलिफ फाइल के साथ अटैच करना शुरू कर देता है और अपनी फाइल्स को डिस्ट्रॉय करता जाता है। अब हमने देखना है कि कंप्यूटर जो क्या क्या काम कर सकता है। सो जी मुजाहिद, बेटा अपना माइक ऑन करें। तलाल बिन तारिक है जी सर। जी मुजाहिद आप रीड करें बेटा इस पेज को। What does a computer virus do? tries to take What does a computer virus do? A virus tries to take control of the computer system it has infected. It makes copies of itself and tries to carry out the harmful tasks that it is programmed to do. This process can happen so quickly that the user is not even aware that a virus is present in the computer. जी तलाल आपने हैंड रेज किया था बेटा। Sir, may I go to drink water? हाँ पी लें बेटा, जल्दी से पी लें। अच्छा अब देखिएगा बेटा, अब यहाँ बात हो गई
A computer virus tries to take control of the computer system it has infected, तो इसका कंट्रोल ये भी कर लेता है और अपनी it makes copy of itself, अपनी कॉपी तैयार करना शुरू कर देता है और ये हार्मफुल जो टास्क होते हैं जिसके लिए इसको प्रोग्राम किया गया होता है, जो काम करने के लिए इसको प्रोग्राम किया गया होता है, ये उसके मुताबिक अपना जब काम शुरू कर देता है और इतनी तेजी से आप पास करते हैं ये काम करता है. दिस प्रोसेस कैन हैपन सो क्विकली that the user is not even aware that the virus is present in the computer. आपको पता भी नहीं चलेगा कि वायरस है कंप्यूटर के अंदर पाया हुआ है और इसने फौरन अटैक कर दी और आपकी फाइल्स डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया. अब देखो, some viruses are programmed to activate themselves at a certain date or time. मैंने अभी आपको बताया था बेटा, जब भी प्रोग्रामर इन वायरसेस को लिखता है तो इनके बाज़ का ये भी मुमकिन होता है कि इसका डेट और टाइम एडजस्ट कर देता है. जैसे ही वो डेट और टाइम आ जाता है तो ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाता है. ठीक है, तो ऐसे वायरसेस जो है इनकी नज़र कहाँ पे होती है? इनकी नज़र जो होती है बेटा सिस्टम क्लॉक पे होती है. सो such viruses check the system clock continuously and create havoc when a set time or date arrive. जैसे ही वो डेट और टाइम आता है बेटा फौरन अटैक कर देता है. अमूमन जो विंडोज होती हैं, जो हम लोग पायरेटेड विंडोज इस्तेमाल करते हैं, उनमें ये अक्सर जो है वो टाइम और डेट वाला जो है वो ये वायरस अक्सर आया होता है. ये जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं यही इन्होंने यही के थ्रू उसको स्प्रेड करते हैं ताकि आपकी जो विंडोज आप यूज़ कर रहे हो, जो पायरेटेड विंडोज यूज़ कर रहे हो आप लोग, उसको ख़राब किया जा सके ताकि आप जो है प्रॉपर विंडो परचेज करें, प्रॉपर जो है वो एंटीवायरस परचेज करें, तभी इसको इस्तेमाल करें. फिर वायरस कैन आल्सो अफेक्ट न्यू फाइल्स क्रिएटेड ऑन द इन्फेक्टेड कंप्यूटर्स. अगर आप कोई नई फाइल भी क्रिएट करते हो अपने कंप्यूटर के अंदर तो उसको भी ये बाहर डिस्ट्रॉय कर सकता है. अगर आप यूएसबी के साथ अटैच करते हो बेटा तो उसको भी ये कंप्यूटर डिस्ट्रॉय कर सकता है. या उसके इवन ना सिर्फ फाइल्स को बल्कि कुछ ऐसे वायरसेस भी स्ट्रॉन्ग आ चुके हैं जो आपकी फिजिकल कंप्यूटर मेमोरी तक को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. सो इस बात का हम लोगों ने ख्याल रखना है कि वायरसेस जो ये काम कर सकता है. फिर अटैच कॉपीज ऑफ देमसेल्फ टू द न्यू फाइल्स एंड द स्टोरेज मीडिया. जो नई फाइल्स आपके सेव होती हैं उसको भी डिस्ट्रॉय करता है. जो स्टोरेज मीडिया लगा होता है, हार्ड डिस्क वगैरह लगी होती है, उसको भी ये उसकी फाइल को भी ये डिस्ट्रॉय कर सकता है. अब different do different things. A computer virus could be capable of any of the following. क्या काम करता है? Infect executable programs. अब executable programs बेटा जैसे Microsoft Word है, स्प्रेडशीट एक्सेल है, हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये इन फाइल्स को भी खराब कर सकता है. और ये जो प्रोग्राम्स फाइल्स बेसिकली दे आर कॉल्ड प्रोग्राम्स फाइल्स. तो जो प्रोग्राम फाइल्स को वायरस डिस्ट्रॉय करता है उसे हम लोग प्रोग्राम वायरस कहते हैं. इसी तरह से infect disk by attaching itself to the special program on the hard disk. They are called boot records. So इसी वजह से हम इसे फिर boot virus कहते हैं. These are the programs that our computer uses to start itself. ये basically boot record होता है जिसे कंप्यूटर boot करता है. तो कुछ जो है वो अभी ये कंप्यूटर के जो प्रोग्राम फाइल है उसको डिस्ट्रॉय करता है, कुछ जो है वो boot record को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और कुछ जो है कि infect file that are attached to email, जो आपकी ईमेल अटैचमेंट होती है ये उनके साथ भी कॉपी हो जाती हैं और यूएसबी में कॉपी हो जाती हैं और इस तरह से ये स्प्रेड हो जाती हैं. ये ना सिर्फ आप इंटरनेट मैसेजेस जो कंप्यूटर में आप ईमेल से करते हो उससे भी एक दूसरे दोस्तों के पास चला जाता है, और इवन जब आप यूएसबी आप अटैच करते हो तो यूएसबी से भी ये शेयर हो जाता है. तो यूँ ये एक दूसरे के साथ ये फैलना शुरू हो जाता है. अच्छा, एक कंप्यूटर वायरस क्या काम नहीं कर सकता? Because there are certain things the program can do. A computer virus is a program, it cannot do the following. Computer program क्या कुछ नहीं कर सकते. So अगर आपकी कोई ऐसी फाइल है, अगर इनफैक्ट फाइल्स on write protected disk such as CD-ROMs. जो CD-ROM होती है बेटा ये सिर्फ रीड ओनली होती है, राइट नहीं हो सकती. लिहाजा ये CD-ROM के अंदर जो डाटा लिखा होता है ये उनको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, क्योंकि ये राइट प्रोटेक्टेड होती है. फिर अगर कंप्यूटर हार्डवेयर सच एज मॉनिटर्स, कीबोर्ड्स, मॉनिटर को कुछ कर सकता है, नए कीबोर्ड को कुछ कर सकता है. इट इनफैक्ट ओनली सॉफ्टवेयर.
अब हमें पता कैसे चलता है कि जनाब हमारे कंप्यूटर में वायरस आ गया है? तो हमारे पास कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है जी। अब इंडिकेटर्स क्या है वो आप पढ़ेंगे अभी। शाहज़ेब गिलानी साहब अभी रीडिंग करेंगे आज अभी। शाहज़ेब माइक ऑन करें बेटा। When you experience strange behavior, such as screen distortion or characters not appearing on the screen when typed, then it is possible that a virus has affected the program that control the display or the keyboard. The computer's hard disk is not physically damaged, but the data and programs stored on it may be corrupted or damaged. शाबाश। अच्छा अब ये देखिएगा, ये हमारे पास फर्दर उसके कुछ इंडिकेटर्स हैं, जो साइंस हैं कंप्यूटर जो है वो अगर आपका वायरस से डैमेज हो गया है तो ये उसके नॉर्मल कुछ चीज़ें हैं। कहते हैं नंबर 1 कंप्यूटर रन स्लोअर देन नॉर्मल, कि इट मींस सबसे पहले कि कंप्यूटर की जो वर्किंग स्पीड है वो स्लो हो जाएगी। फिर नंबर 2 एप्लीकेशन टेक लॉन्गर टू लोड और डू नॉट वर्क प्रॉपर्ली। अगर आप सपोज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अगर आप लोड करते हैं तो ये लोड नहीं होगी, अगर होगी भी तो बहुत स्लो होगी, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि काम कुछ गड़बड़ हो गई कंप्यूटर के साथ। फिर अनयूजुअल एरर मैसेज अपीयर ऑन द स्क्रीन, आपकी स्क्रीन पर अजीब से मैसेज आएंगे और जो नॉर्मली नहीं आते हैं, तो ये भी इंडिकेटर है कि आपके कंप्यूटर जो है वायरस से इन्फेक्टेड हो चुका है। फिर यू नोटिस चेंज इन द फाइल साइज, फाइल के साइज जो है ये बाज़ वक़्त आप जब देखेंगे कि वायरस आ गया तो इसका साइज बड़ा हो जाएगा। अगर कुछ सपोज 5 MB की है तो वो 500 MB की हो जाएगी। तो उसकी वजह ये होती है कि आपकी जो फाइल होती है उसके साथ ये वायरस वगैरह अटैच हो जाते हैं। फिर जी नंबर नेक्स्ट है, यू नोटिस दैट हार्ड डिस्क हैज मोर फाइल्स देन इट हैड अर्लियर, कि आपको हार्ड डिस्क के ऊपर जो फाइल्स की तादाद तो ज़्यादा नज़र आएगी नॉर्मल से, यानी नॉर्मल इतनी फाइल्स होती नहीं है हार्ड डिस्क के ऊपर, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा फाइल्स नज़र आएंगी। और सम टाइम तो ये होता है द कंप्यूटर ऑफन फ्रीजेस और स्टॉप रिस्पॉन्डिंग, कि आप जो है वो मुख्तलिफ कीज प्रेस करते रहेंगे, माउस को हिलाते रहेंगे, लेकिन आपका कंप्यूटर जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, यानी आपको आपके कीबोर्ड या माउस वगैरह के साथ उसकी रिस्पॉन्डिंग बंद हो जाती है। और ये भी पॉसिबल है कि कंप्यूटर जो है रीस्टार्ट ऑन इट्स ओन, ऑटोमेटिकली खुद ही रीस्टार्ट होना शुरू हो जाएगा, ऑन हो फिर खुद ही रीस्टार्ट हो जाएगा, ऑन हो फिर रीस्टार्ट हो जाएगा। फिर अजीब से जो है वो डिस्टॉर्टेड मेन्यूज ओपन हो जाएंगे, डायलॉग बॉक्स, आप माउस का की प्रेस करेंगे अजीब सा आपके सामने एक मेन्यू ओपन हो जाएगा, यानी कंप्यूटर का कंट्रोल आपके पास नहीं रहेगा। और कंप्यूटर का कंट्रोल जो है वो अगर लूज कर देंगे आप, तो उससे भी ये अंदाजा हो जाता है कि आपके कंप्यूटर में वायरस जो है वो आ जाता है। अब कंप्यूटर वायरस बेटा कैसे है, इसकी स्प्रेडिंग कैसे होती है, तो इसके बहुत सारे इसके रिसोर्सेज हैं। कहते कंप्यूटर वायरस स्प्रेड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर बाय द ट्रांसफर ऑफ इन्फेक्टेड डाटा। अगर आप डाटा शिफ्ट करते हो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, और अगर वो डाटा इन्फेक्टेड है, अगर वो डाटा यूएसबी से जो है वो शिफ्ट करते हो एक कंप्यूटर में, तो वो यूएसबी के अंदर डाटा जो है वो ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा, जिसमें वायरस भी शामिल होगा। और जैसे ही आप वो यूएसबी किसी और कंप्यूटर में लगाएंगे, वायरस उस कंप्यूटर में भी एंटर हो जाता है। और अगर सपोज किसी फाइल के साथ अटैच हुआ है, तो जैसे ही आप वो फाइल को एक्टिव करते हैं, उसको आप रन करते हैं, तो ये वायरस भी तेजी के साथ स्प्रेड होना शुरू हो जाता है। The virus become active when you start the infected application or start your computer from the disk that has infected system files. Or once a virus is in the computer's memory, it usually infects only application you run. तो उसके बाद ये फिर किसी भी जो जैसे ही आप ये किसी प्रोग्राम को रन करते हो, फिर ऑटोमेटिकली बाकी चीज़ों को इन्फेक्ट करना शुरू कर देता है। और डिफरेंट वायरसेस बिहेव इन डिफरेंट वेज। कुछ मुख्तलिफ हमारे पास वायरस हैं जिनके हमें उनके बिहेवियर फर्क होते हैं, वो देखिएगा। कहते हैं सम स्टे एक्टिव इन द मेमोरी अंटिल द कंप्यूटर इज शट डाउन, others stay active only as long as the infected application is running. कुछ ऐसे हमारे पास वायरस होते हैं जो रनिंग प्रोग्राम, जो प्रोग्राम रन हो रहा है, जैसे विंडो अगर आपके कंप्यूटर में रन हो रही है, दूसरे विंडोज फाइल के साथ अटैच रहती हैं। और कुछ ऐसे वायरस होते हैं कि जैसे आप कंप्यूटर ऑफ करते हो ये भी काम करना बंद कर देते हैं, जैसे कंप्यूटर ऑन करते हैं ये भी एक्टिव हो जाते हैं। तो अमूमन वायरस अगर आ जाए तो आप यही समझें कि आपका कंप्यूटर जो है वो खतरे में है, आपका डाटा जो है हमेशा खतरे में है।
अच्छा अपनी कोशिश किया करें कि जो भी आपका इंपॉर्टेंट डाटा है उसका बैकअप आप किसी अलग जगह पे रखें, ताकि कंप्यूटर में कुछ डाटा जो वायरस अगर आ भी जाता है तो आपका डाटा आपके पास सेफ हो। या उससे एक और बड़ी चीज़ है कि आप लोग अपने कंप्यूटर में प्रॉपर एंटीवायरस इंस्टॉल करें। अब इसके बारे में इंशाल्लाह हम लोग इसकी डिटेल जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब ये अभी हमने बात की थी टाइप ऑफ कंप्यूटर वायरसेस के बारे में, तो हमने पढ़ा कि मुख्तलिफ वायरसेस जो है मुख्तलिफ काम करते हैं। जी आलियान आलियान बेटा आपने हैंड रेज किया है? सर मैं गो टू वॉशरूम। जी जाए बेटा। बेटा कंप्यूटर वायरस का कैटेगराइज इन डिफरेंट वेज, इसके मुख्तलिफ कैटेगरीज बना सकते हैं और इसमें 3 कैटेगरीज आपको यहाँ नजर आ रही है बेटा, प्रोग्राम वायरस, बूट वायरस और मैक्रो वायरसेस। तो अभी इनके बारे में हमने अलग अलग इनको स्टडी करेंगे। आपके प्रोग्राम वायरस क्या होते हैं, बूट वायरस क्या होते हैं और मैक्रो वायरसेस क्या होते हैं। पहले आप प्रोग्राम के वायरसेस की बात करते हैं। प्रोग्राम वायरस इनफैक्ट प्रोग्राम फाइल्स, क्योंकि इनका नाम ही प्रोग्राम वायरस है, तो बेटा अमूमन ऐसे फाइल्स जिनकी एक्सटेंशन .com होगी, .exe होगी, .sys होगी, .dll, .ol, .scr, ये जो प्रोग्राम्स होते हैं बेटा जिनकी एक्सटेंशन ये होती है, ये प्रोग्राम होते हैं, फाइल होती हैं, तो वो वायरस इनको डिस्ट्रॉय करता है, वो प्रोग्राम वायरस कहलाता है। प्रोग्राम वायरस आर अट्रैक्टिव टारगेट्स फॉर कंप्यूटर्स वायरस बिकॉज दे आर वाइडली यूज्ड। सबसे आम चीज ये है कि बहुत बड़े पैमाने पर इसको इसी काम के लिए यूज करते हैं और दे हैव रिलेटिवली सिंपल फॉर्मेट टू व्हिच वायरस कैन अटैच देमसेल्व्स, और इनके साथ अटैच करना जो होता है वो निस्बतन को ज़्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि ये वायरस जो कंप्यूटर फाइल्स होती हैं ये बहुत एक्टिव होती हैं और उसी एक्टिव होने की बुनियाद पर ये इजीली जब स्प्रेड हो सकती हैं। और जैसे ही आप कोई फाइल जो होती है ये एग्जीक्यूट होती है तो वायरस जो है एक्टिव हो जाता है। जैसे ही आपकी स्पेसिफिक फाइल को आप उसको चलाते हो करते हो तो ये फौरन एक्टिव हो जाएगी। और ये उसके बेटा एग्जांपल्स हैं प्रोग्राम वायरसेस की। एसिड रेन बहुत कॉमन है, एसिड रेन तो अक्सर वो प्रोग्राम वायरस इसी को देखा गया है। फिर एलियन .298 है, अमाइवा .a है, रेजी है, अम्ब्रेला .317 है, संडे है, कैस्केड है। ये तो नाम है ये प्रोग्राम वायरसेस के हैं। जी आलियान से देखिए अब हैंडरेज किया बेटा। ओके बेटा, इसके बाद बेटा आ जाते हैं हमारे पास बूट वायरसेस। बूट वायरसेस जो है बेटा ये आपके कंप्यूटर के बूट रिकॉर्ड को डिस्ट्रॉय करते हैं। मैंने भी आपको बताया था कि कंप्यूटर का जो स्टिंग एरिया होता है जहां आपके पास सारा डिटेल रिकॉर्ड पड़ा होता है कि कंप्यूटर जब बूट होगा तो किन किन फाइल्स जो है वो कौन कौन सी फाइल्स लोड होंगी, तो ये हम उस एरिया पे जाके बैठ जाते हैं और तमाम फाइल्स जो कंप्यूटर को बूट करने के लिए नेसेसरी होती हैं उन फाइल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। और सबसे खतरनाक यही वायरस होता है क्योंकि आपका कंप्यूटर फिर ऑन नहीं होता, बूट फाइल्स खराब हो जाती हैं, कंप्यूटर बिल्कुल ऑन होना बंद हो जाता है। तो जनरली बूट वायरसेस आर कंसीडर्ड मोर डेंजरस देन प्रोग्राम वायरसेस। एग्जांपल बूट वायरस बेटा ये आप देख रहे हो, स्टोन वायरस, दानिश बूट है, डेविल .981 है, एक भी है, डिस्क किलर है, माइक्रो एंजेलियो है। इससे माइक्रो एंजेलियो जो है ये बहुत ज्यादा कॉमन है बूट वायरसेस में। ज्यादातर ये माइक्रो एंजेलियो जो है ये बहुत कॉमनली जब देखा गया है कि हमारे पाकिस्तान में खासतौर पर ये वायरस बहुत तेजी के साथ बूट वायरस को डिस्ट्रॉय करता है। तो बेटा हमारे पास मैक्रो वायरसेस हैं। मैक्रो वायरसेस मतलब और बड़े बड़े वायरसेस जो हमारे कंप्यूटर को डिस्ट्रॉय करते हैं। कहते जी मैक्रो इज अ सेट ऑफ कमांड्स रिटन बाय द यूजर टू बी एग्जीक्यूटेड लेटर। ये जिससे मैंने भी आपको बताया कुछ वायरस होते हैं जो खास डेट पर जो है वो एक्टिव होते हैं, तो पॉसिबल है कि मैक्रो वायरसेस में ऐसे वायरसेस भी शामिल हैं। फॉर एग्जांपल इफ यू एग्जीक्यूट अ सेट ऑफ कमांड्स ऑफन इन एमएस एक्सेल और एमएस वर्ड then save that set of command as a macro। हर बार हम लोग को फॉर्मूला वगैरह बनाते हैं तो उस फॉर्मूले के अंदर भी ये पहुंच जाते हैं और वहां तक ये अपने आप को अटैच कर लेते हैं। So a program virus uses the macro language for its program। जो हम लोग मैक्रो लैंग्वेजेस यूज करते हैं, जो हाई लेवल लैंग्वेजेस यूज कर रहे हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है पूरा,
तो ये बेसिकली उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो दिस वायरसेस इन्फेक्ट डाटा फाइल्स। जो डाटा फाइल्स होती हैं आपकी, जो भी आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, एक्सेल में या किसी भी जगह पे आप बनाते हो, ये इनको डिस्ट्रॉय कर देती हैं। बड़े बड़े ये जो सॉफ्टवेयर होती है उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं जो कंप्यूटर पे रन हो रही होती है। दे आर कॉल्ड मैक्रो वायरसेस। For example, MS Word and MS Excel files are susceptible to macro viruses attack. सबसे ज़्यादा अटैक इन पे हो सकता है मैक्रो वायरसेस का। As these program allow the use of macros, क्योंकि ये प्रोग्राम जो है स्पेशली मैक्रोस को अलाउ करते हैं कि वो एक्टिव हो जाएं। बाज़ औक़ात कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम कंप्यूटर में इस्तेमाल करते हैं, जो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, उनको मैक्रोस कहा जाता है। जो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं उनको सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल जो है या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है कंप्लीट, इसमें जो चीज़ें भी शामिल हैं, ये मैक्रोस को अलाउ करती हैं ये वहाँ एक्टिव हो जाएं और अपने आप को ओपन करें। तो अगर वो वायरस होगा बेटा तो ऑटोमेटिकली जैसे ही आप वो मैक्रो को ऑन करेगा तो आपकी जो एक्सेल की फाइल है वो सारी सारी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। मेरे पास ढेरों ऐसी फाइल पड़ी हुई हैं जिन पे ये मैक्रो वायरस जो है उसका अटैक हुआ है, और जो कुछ भी लिखा गया होता है उस फाइल के ऊपर वो सब खत्म हो जाता है, और अजीबोगरीब जो है वो वर्ड्स उसके ऊपर हुए होते हैं जो समझ ही नहीं आते। ओके बेटा, मैक्रो वायरसेस स्प्रेड रैपिडली एज यूजर्स शेयर इन्फेक्टेड डॉक्यूमेंट्स। जैसे भी वो डॉक्यूमेंट शेयर होता जाता है किसी और यूएसबी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ, तो ये को डिस्ट्रॉय करता जाता है। और इनके एग्जाम्पल मेलिसा, कंसेप्ट और न्यूक्लियर। इसमें मेलिसा जो है वो ज़्यादा कॉमन है। बेटा ये हमने आज स्टडी किया कंप्यूटर वायरस के बारे में, और कंप्यूटर वायरस जो है वो क्या कुछ कर सकता है, क्या कुछ नहीं कर सकता, और लास्ट में हम लोगों ने प्रोग्राम वायरस, रूट वायरस और मैक्रो वायरस के बारे में पढ़ा। ये वीडियोस मैंने कुछ आप लोगों के रेफरेंस के लिए तैयार की हैं, ये आप लोग देखिएगा। और अभी मैं आपको जो है वो एक वर्कशीट सेंड कर देता हूँ, और वर्कशीट में बेटा आप